नमस्कार मित्रों, आज फिर से आप लोग के लिए सिलोज में लेकर के आया हूँ। सिलोज में जो है हम लोग को एक स्टेटमेंट देता है और फिर उस स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन निकालना रहता है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट में कुछ भी दे, स्टेटमेंट हमेशा 100% सही रहता है, उसे हम लोग को सत्य मानना है। ठीक, उसके आधार पर हम लोग जो है कंक्लूजन निकालते हैं। और सिलोज में 4 बात को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। एक आता है ऑल का केस, एक आता है सम का केस, एक आता है नो का केस, एक आता है सम नॉट का केस। जैसे ऑल वाला हम देख लेते हैं। यदि कह दे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो हम लोग फिगर कैसे ड्रा करेंगे। देखिए, कह रहा है सभी ए बी है, तो ये मान लीजिए पूरा का पूरा ए, कह रहा है पूरा का पूरा ए बी है, ऑल ए आर बी, तो सभी का सभी ए क्या है, तो बी है। ऑल वाला फिगर इस तरह से बनाइएगा। अब देखिए सम वाला केस, यदि कहते सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी कहते, तो सम ए आर बी कहते, तो जैसे मान लीजिए यह ए है, ये ए है, और कह रहा है सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। ये मान लीजिए ए का जो ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये बी है। क्लियर। तो सम ए आर बी, सम का केस में इस तरह का फिगर बनाइएगा। अब देखिए आपको दे देगा नो ए आर बी, नो ए आर बी, यदि कह दे नो ए आर बी, तो ये फिगर बनाइएगा। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ये कह रहा है नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं। याद रखिएगा, ए को यहाँ पे आप दिए, बी को यहाँ पे दिए, इसमें लाइन दे करके कट मार दीजिएगा निश्चित रूप से। अब देखिए सम नोट में, जैसे आपके पास स्टेटमेंट है सम ए आर नोट बी, सम ए आर बी, सम ए आर नोट बी, तो ये मान लीजिए ये ए है, ए का मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है ये बी नहीं है। तो देखिए नो वाला फिगर यहाँ से आप कट मारिएगा, सम नोट वाला फिगर अंदर की बात करेगा। ठीक, इस तरह से फिगर बनाना जान गए। अब देखिए एक बात और जान लेते हैं, जो यदि स्टेटमेंट जिस तरह से हमको दिया जाएगा, पॉजिटिव में स्टेटमेंट रहेगा तो पॉजिटिव में ही हम लोग बात करेंगे, नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव में ही बात करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव का हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव में सही होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव का हो तो कंक्लूजन नेगेटिव में ही जो है सही होगा। क्लियर। अब देखिए हम सबसे पहले इस केस को उठा लेते हैं। इस केस को उठाते हैं, ये सम ए आर बी, सम ए आर बी। मान लीजिए यदि आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, मतलब ये जो है ए का ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सम ए आर बी, ए का ये पार्ट क्या है, बी है। तो फिगर बनाना सीख लिए, तो अब ये फिगर बोलेगा क्या क्या, मतलब ये स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन क्या क्या देगा। तो एक बात बताइए, आपको ए के बारे में क्या पता है, ए के बारे में पता है ए का कुछ पार्ट जो है बी के साथ है। क्लियर। अतः बात में पता है 100%। ए बोलेगा सम ए आर बी। क्लियर। अब बी भी क्या बोलेगा, बी भी बोलेगा यही बात, बी का भी तो इतना पार्ट ए के साथ है, तो बी भी यही बात बोलेगा, सम बी आर ए। क्लियर। जो ये बोला ये भी बोला, मतलब बराबर की दोस्ती है तो बराबर बात बोलेगा, बराबर की दोस्ती तो बराबर बात बोलेगा। जो ये बोलेगा वही ये भी बोलेगा, जो ये बोलेगा वही ये भी बोलेगा। तो ये बोला सम ए आर बी, तो ये भी बोला सम बी आर ए। अब देखिए डिफिनिट में सिर्फ इतना ही बात बोलेगा, इतना बात बोल करके ये जो है चुप हो जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी में बोलेगा, हाँ ये बात। अब देखिए एक बात और,
आप ये भी लिख सकते हैं सम ए आर नोट बी। आप कहिएगा सर ये तो सही हो गया, मतलब आप इसके बारे में कहिएगा जो सम ए आर नोट बी। नहीं, ऐसा नहीं कहिएगा। ये जो है इस खाली वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो जिसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा उसके बारे में आप सही बात नहीं बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए रोड पर कोई आदमी जा रहा है, लड़का या लड़की, उसको आप पहचान भी नहीं करते हैं, तब यदि बोल दीजिएगा जो है सही आदमी है या बोल दीजिएगा गलत आदमी है, तो आपका कहना गलत होगा। आप वही बात बोल सकते, हो सकता है ये आदमी सही होगा, मतलब कहने भी आप लगा दिए, संभावना कर दी, तब जाकर कुछ सही होगा। तो मान लीजिए इसके बारे में आपको पता ही नहीं है खाली जगह के बारे में, अब तब यहाँ पे आप डिफिनिट बोल रहे हैं सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो ये कहना आपका गलत होगा। क्लियर? इस बात को आप समझ गए? तो अब ये बोलेगा क्या? तो ये बोलेगा मान लीजिए ए का इतना पार्ट पहले से बी के साथ है, और यदि ये भी पार्ट बी के साथ दोस्ती कर ले तो पूरा का पूरा ए बी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ए का इतना पार्ट पहले से बी के साथ जुड़ा हुआ, इतना खाली पार्ट है, ये भी यदि इसके साथ दोस्ती कर ले, मतलब कहने की तात्पर्य इतना ये पूरा परिवार है, इस परिवार में से इतना आदमी इसके साथ दोस्ती कर लिया बी के साथ, इतना आदमी नहीं किया है, इसके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ये भी यदि दोस्ती कर ले तो पूरा का पूरा आदमी की दोस्ती हो जाएगा, इससे हो सकता है। तो इसको लिखेंगे ऑल में। मान लीजिए ये नहीं भी तो कर सकता है, इसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ये नहीं भी दोस्ती कर सकता है, तो यदि ये नहीं दोस्ती करेगा तब लिखेंगे सम ए आर कांट बी। ये बात हम लोग का सही होगा, मतलब सम ए आर नोट बी ये गलत हो गया, लेकिन इसी को बोलेंगे सम ए आर कांट बी, मतलब कुछ ए को बी नहीं होने की संभावना है। ये देखिए डिफिनिट में बोल रहा है, दावा कर रहा है कुछ ए बी है, जबकि ये कह रहा है कुछ ए को, मतलब ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, ये कह रहा है कुछ ए को बी नहीं होने की संभावना। ये डिफिनिट में बोला, ये पॉसिबिलिटी में बोला, इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर सही हो गया। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही नहीं था, आपको पता था सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है। क्लियर? अब देखिए इसके इच्छा के ऊपर निर्भर करते, ये इधर जा भी सकते थे, यदि चल जाएगा तो पहले से इतना गेले है ए का पार्ट, ये भी चल जाएगा तो पूरा का पूरा ए भी हो जाएगा। तो बोलेगा ऑल ए आर कैन बी बी, मतलब सभी ए को बी होने की संभावना है, सभी ए को बी होने की संभावना है। तो इधर से हम लोग को कितना बात मिला सही, मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और कुछ ए को बी नहीं होने की संभावना है, और सभी ए को बी होने की संभावना है। तो इधर से ये भी बोलेगा तीन बात, तो एक बात तो बोलिए लिया सम बी आर ए, अब क्या क्या बोलेगा, तो सम बी आर कांट ए, मतलब कुछ बी को, इस वाला बी की हम बात कर रहे हैं, खाली वाला बी की, इसका इस बी के बारे में कह रहे हैं, ये बी की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं, ये इधर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो नहीं जाएगा तो लिखेंगे कुछ बी को ए नहीं होने की संभावना, मतलब सम बी आर कांट ए। और यदि चल जाएगा तो पहले से इतना बी इसके साथ जुड़ ले है, ये भी चल जाएगा तो पूरा बी हो जाएगा, तो लिखेंगे ऑल बी आर कैन बी, मतलब 6 बात सही होगा। मतलब डेफिनेट में 2 बात, एक बात ए की तरफ से, एक बात बी की तरफ से, पॉसिबिलिटी में 2 बात, सम में भी, ऑल में भी, इधर से भी और इधर से भी। क्लियर? आपका ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम जो है दूसरा देखते हैं। देखिए हम लोग के पास यदि स्टेटमेंट दे दे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी यदि देते हैं तो मान लीजिए फिगर कैसे बनाइएगा, ऑल ए मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, बी, पूरा का पूरा ए बी है। अब पूरा का पूरा ए बी है, तो हम लोग इसमें से कंक्लूजन क्या क्या निकालेंगे,
क्लियर। तो ये ऑल का केस है, तो ऑल का केस में याद रखिएगा अंदर से बाहर ऑल में भी बोलेगा तो सही होगा और सम में भी बोलेगा तो सही होगा। एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए पूरा का पूरा जो है एशिया महादेश है, ये पूरा का पूरा भारत है। तो यदि हम कहेंगे पूरा भारत जो है एशिया में है तो सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा। और मान लीजिए भारत के अंदर जो है कुछ भाग दिल्ली है, यदि कहेंगे दिल्ली एशिया में है तो ये भी बात सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा। तो याद रखिएगा अंदर वाला ऑल में भी बोलेगा और सम में भी बोलेगा, लेकिन बाहर वाला सिर्फ सम में बोलेगा। क्लियर। तो ये कितना बात बोलेगा, कितना कैलकुलेशन निकलेगा। तो ए को बुला दीजिए, तो ए बोलेगा किसी बी से, ए बोलेगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल में बोल ली। फिर बोलेगा सम में भी, सम ए आर बी, मतलब अंदर वाला ऑल में भी बोलेगा और सम में भी बोलेगा। अब यहाँ इसके बाद ये कुछ नहीं बोलेगा, कुछ बोलाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। यदि आप लिख दीजिएगा जो कुछ लिख दीजिएगा, यदि सम या नोट भी, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दुए ठो बातें बोलेगा ऑल में और सम में। क्लियर। अब बी क्या क्या बोलेगा, तो बी बोलेगा, बी सिर्फ सम में बोलेगा, सम बी आर ए, मतलब डिफिनिट में इतना ही बात सही होगा, 100% इतना ही बात सही होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा बी है, बी का कुछ भाग जो है ये छकना है, मतलब घेरा हुआ ए के पास है। बी का ये जो खाली पार्ट है, इस पार्ट के बारे में आपको जानकारी है, नहीं है जानकारी, तो नहीं जानकारी है तो ये खाली वाला पार्ट यदि इसके साथ चल जाएगा तो पहले से इतना ए घेर नहीं है इसका जगह, और ये भी चल जाए तो पूरा का पूरा ये ए हो जाएगा। समझ लीजिए पहले से ए इतना है बी में, और ये भी यदि ए के पास चल जाए तो पूरा ए जो है बी हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, नहीं जाने की संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बोलेगा बी, तो बी क्या बोलेगा, पॉसिबिलिटी ऑल बी आर कैन बी ए। देखिए खाली वाला पार्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं था, इसलिए पॉसिबिलिटी आपको शुरू में बताती है। जिसके बारे में नहीं पता हो वहां पे सिर्फ संभावना में बोलिए, आपका सही आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये बी बोला ऑल बी आर कैन बी, क्यों बोला, तो पहले से बी का इतना जगह ए के पास था, ये भी यदि चल जा सकता है इसके साथ तो पूरा का पूरा बी ए हो सकता है। तो यही लिखे ऑल बी आर कैन बी ए। और ये सम में भी ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये पार्ट इसके साथ नहीं भी हाथ मिला सकता, हाथ भी मिला सकता है, नहीं भी हाथ मिला सकता। तो हाथ मिला लेगा तो लिखेंगे ऑल बी आर कैन बी ए, और नहीं मिलेगा तो लिखेंगे सम बी आर कांट ए। क्लियर। तो इतना ही बात जो है सही होगा ऑल वाला केस में। हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, तो अब आइए नो वाला केस हम लोग देख लेते हैं। यदि आपके पास स्टेटमेंट देते हैं नो ए आर बी, नो ए आर बी, तो फिगर सबसे पहले बनाइएगा। ये मान लीजिए ए है, और नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं, कोई भी ए बी नहीं है। तो ये क्या क्या बोलेगा, तो नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा। जो नो वाला केस में पॉसिबिलिटी नहीं बनता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100% पता चल गया कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ऐसा आप समझ लीजिए। हम यदि आपको बोले आप या हम, आप और हम मिले, आपको हम बोलेंगे जो कुछ पैसा हमको मदद करिए, या आप ही बोलिए, आप ही हमको बोलिएगा, या हमारा आपका बात छोड़िए, आप दो ठो मित्र है, यदि आप एक मित्र से बोलिएगा जो हमको कुछ पैसा मदद करो, और वो मित्र आपको एक के बार बोल दे जो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है,
तब यदि आप बोलिएगा नहीं हो मतलब तुम्हारे पास पैसा हो सकता है या होगा, ऐसा कहना तो गलत होगा, क्योंकि वो आपको 100% बोल दिया है जो उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा भी आप समझ लीजिए, यदि मान लीजिए ये ए का परिवार है, ये ए का परिवार है, ये आपका परिवार है, ये आपका परिवार है, और ये मान लीजिए आपका शत्रु का परिवार है। वैसे आपका शत्रु नहीं होगा, ठीक नहीं होना चाहिए, मान लीजिए ये आपका परिवार है, ये आपके शत्रु का परिवार। आपको इससे लड़ाई है, आपको इससे लड़ाई। मान लीजिए आपके परिवार में आपका बीवी है, आपकी बीवी यदि इससे बात करना चाहेगा, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि आपकी बीवी आपके अंदर है और वो जो है इससे बात करना चाहता है, इसलिए ये गलत होगा। तो कहने की तात्पर्य है, यहाँ पे पहले से ही दर्शाया गया है कोई भी ए बी नहीं है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा तो क्या क्या बनेगा? तो सिर्फ बोलेगा नो ए आर बी, ये ऐसा बात बोला। फिर ये भी यही बात रिपीट कर देगा, नो बी आर ए। क्लियर? अब देखिए, आपको शुरू में हम बताए थे ऑल में सम छुपा रहता है, ऑल में सम छुपा रहता है। यदि मान लीजिए ये पूरा भारत है, आप भारत को दुश्मनी पाकिस्तान से है, तो भारत को यदि दुश्मनी पाकिस्तान से है, तो बीच में यदि पटना है तो पटना का दुश्मनी तो पाकिस्तान से होगा। ये बम्बई है तो बम्बई का तो दुश्मनी पाकिस्तान से होगा। मतलब ऑल में सम छुपा रहता है। तो ये बोलेगा नो ए आर बी, और फिर बोलेगा सम ए आर नॉट बी। ये भी बोलेगा सम बी आर नॉट ए। क्लियर? बस इतना ही बात इसमें सही होगा, याद रखिएगा। लिख देते हैं नॉट, नो का केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, नहीं बनता है। क्लियर? अब देखिए, हम लोग आते हैं सम नोट का केस। एक बचा हुआ है तो उसको भी हम क्यों छोड़ेंगे? यदि आपके पास स्टेटमेंट दे दे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो आप सबसे पहले फिगर कैसे बनाइएगा? तो फिगर बनाइएगा, ये मान लीजिए फिगर बनाइएगा, ये ए है, क्या कर रहा है? सम ए आर नॉट बी। ये मान लीजिए ए का ये पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, सम ए आर नॉट बी। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। इस तरह से आप जो बनाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिगर बनाइएगा एग्जाम में इस तरह से, ए को दीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ से। क्लियर? ऐसा नहीं करने लगे, क्योंकि आपके लिए समय जो है महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए ये क्या क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा सिर्फ एक बात, डिफिनिट में सिर्फ एक बात सही होगा, वो भी सिर्फ स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। क्लियर? सम ए आर नॉट बी। अब ये डिफिनिट में कुछ नहीं बोल सकता। अब जो भी बोलेगा सब बोलेगा पॉसिबिलिटी में। तो पॉसिबिलिटी में क्या क्या बोलेगा? तो पॉसिबिलिटी में बोलेगा, मान लीजिए सिर्फ इतना पार्ट ए का बी नहीं है, इतना वाला पार्ट जो है, ये सब जो खाली पार्ट है, ये वाला पार्ट तो स्वतंत्र है, इधर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो लिखेंगे सम ए आर सम ए आर कैन बी, मतलब कुछ ए को बी होने की संभावना। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पहले से इतना नहीं था, ये भी नहीं बोला हाथ, मतलब पहले से इतना आदमी हाथ उठा दिया है, तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे। ये भी यदि हाथ उठा दे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तो कह देगा ऑल ए आर कैन
नॉट मतलब कांट, कांट बी मतलब सभी का सभी ए को बी नहीं होने की संभावना। ए के तरफ से ये 3 बात बोलेगा और बी के तरफ से क्या क्या बोलेगा। तो बी जो है ए के सिर्फ इतना पार्ट में नहीं जा सकता, बी इधर वाला पार्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। बी का मान लीजिए ये आपका परिवार है, ये आपका परिवार है और आपको इस आदमी से दुश्मनी है, तो ये आदमी स्वतंत्र है आपके माता पिता से, तो इसको दोस्ती हो सकता है। आपसे ना दुश्मनी है, आपके माता पिता से आपके परिवार में किसी आदमी के पास तो जा सकता है, कैन बी संभावना। तो संभावना सिर्फ ये बोलेगा, तो ये बोलेगा ऑल बी कैन बी ए, मतलब सभी बी को ए होने की संभावना है। क्या बोलेगा, नो बी कैन कांट ए, मतलब कोई बी को ए नहीं होने की संभावना है। यही बात समों में बोलेगा, सम बी कैन बी ए, और फिर बोलेगा सम बी कांट ए, मतलब इतना बात बी बोलेगा। बी जो है जो भी बोलेगा सिर्फ पॉसिबिलिटी में बोलेगा, सिर्फ संभावना में बोलेगा। बी के तरफ से सिर्फ संभावना होगा, ए के तरफ से डिफिनेट में सिर्फ एक स्टेटमेंट ही होगा। आप याद एक बात और सुन लीजिए, आप कहिएगा सर यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप क्यों उतार दिए। तो स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, कभी कभी आपको एग्जाम में क्या होगा, जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वही कंक्लूजन में आपको डाल देगा, उसको आप सही कर दीजिएगा। क्लियर। तो हमारे ख्याल से अब आपका जो है मतलब चारों स्तंभ जो होता है, चारों स्तंभ आपका सिलोज में क्लियर हो गया। इस बात को यदि आप समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन एक थोड़ी लेते हैं। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये मान लीजिए ए बी सी और डी। क्लियर। अब देखिए इसको हम ऐसे मतलब डायग्राम बना दिया। अब इसका सबसे पहले थ्योरी तो मतलब स्टेटमेंट तो ले लें। स्टेटमेंट है हम लोग के पास, स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, फिर है सम नो बी आर सी, ठीक, फिर है ऑल सी आर डी। हम लोग का ये स्टेटमेंट है। अब देखिए हम लोग फिगर बना दिए, फिगर बना दिए, आप लोग भी बना लिए होंगे फिगर, तो फिगर बना दिए तो ये कितना कंक्लूजन देगा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए कंक्लूजन देगा पहले एक की तरफ से। अब हम नहीं बताएंगे, आप नहीं समझिएगा तो पीछे देखिएगा। अब देखिए ए का सिर्फ दोस्ती, ए का जो है इतना पार्ट बी के साथ है, ये वाला पार्ट जो है स्वतंत्र है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, और फिर बोलेंगे ई वाला पार्ट स्वतंत्र है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, तो बोलेंगे सम ए आर कांट बी, मतलब संभावना कुछ ए को बी नहीं होने की संभावना। फिर बोलेंगे ऑल ए आर कैन बी बी, मतलब ये तीन बात बोलेगा बी से। अब ए सी से क्या क्या बोलेगा, तो अब एक बात देखिए, सी का दुश्मनी है किससे, बी से। सी का दुश्मनी है किससे, बी से, और बी का दोस्ती है ए से। तो ए का सिर्फ इतना पार्ट सी के तरफ नहीं जा सकता, ये वाला पार्ट जो है जो बी के साथ नहीं जुड़ल है, ये वाला पार्ट इधर जा सकता है। क्लियर। तो आप संभावना में लिखिएगा, संभावना में क्या लिखिएगा, सम ए आर कैन बी सी, ऐसा नेगेटिव में भी हो जाएगा, सम ए आर कैन
क्लियर। और यही बात जो है डी से भी बोल दीजिएगा, डी से भी यही बात को दोहराइएगा, क्योंकि डी को भी दुश्मनी है बी से। अब बी के साथ इतना दोस्ती है तो सिर्फ ए का इतना पार्ट नहीं जाएगा, इधर ये वाला पार्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये वाला बोलेगा सम ए आर कैन बी डी, और फिर बोलेगा ऑल ए आर कांट डी। मतलब ए के तरफ से इतना बात सही हो जाएगा, ए के तरफ से इतना बात सही होगा। अब बी क्या क्या बोलेगा हम लोग इस बात को देखते हैं। तो बी बोलेगा, सबसे पहले बी को ए की तरफ बुला लेते हैं, सम बी आर ए। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब ये बताया, पीछे भी बताए थे, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे विद्यार्थी नहीं है, इसको समझने की चेष्टा करिए। ये यदि आप समझ जाइएगा एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा, हम दावा करते हैं। जिस तरह से हम बता रहे हैं पूरा सिलेबस का वीडियो देखिएगा, एक भी टीचर इस ढंग से नहीं बताया होगा। खास करके सम नोट का केस में जो है ना, सब टीचर छोड़ देता है। सम नोट का केस आपको हम क्लियर किए हैं, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर से 3 से 5 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता है। इसलिए प्रिय छात्रों, आप ढंग से वीडियो को देखिए। और एक बात और, यदि आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही निवेदन है आप लोग से। अब देखिए बी की तरफ से सम बी आर ए, फिर बोलेगा सम बी आर कांट ए, और फिर बोलेगा ऑल बी आर कैन बी ए। बी ए से 3 बात बोलेगा। और बी किससे बोलेगा? सी से। बी सी से क्या बोलेगा? तो देखिए बी को और सी को तो दुश्मनी है, बी को और सी को तो दुश्मनी है। यहाँ पे लिखा हुआ नो बी आर सी, तो सिर्फ बोलेगा नो बी आर सी। फिर बोलेंगे सम बी आर और सी, क्लियर। फिर बोलेगा इधर से सी